भगत सिंह वार्ड सिवनी का सबसे बड़ा वार्ड, जिसमें लगभग 56-57 वोटर हैं। सिवनी के 24 वार्डों में भगत सिंह वार्ड ही सबसे बड़ा वार्ड है, जिसके पार्षद वर्तमान में शफीक खान हैं। शफीक खान 5 बार सिवनी के वार्डों में पार्षद रहे हैं। पहली बार वो नेहरू वार्ड, उसके बाद गुरु नानक वार्ड और गांधी वार्ड में 2 बार पार्षद रहे हैं। ये भगत सिंह वार्ड में वर्तमान में पार्षद हैं। इनके कार्यकाल में जिस वार्डों में ये रहे हैं, वहाँ रोड, नाली, नल, इनकी कोई समस्याएं नहीं रही हैं। हर जगह इन्होंने हल किया है। यहाँ तक भगत सिंह वार्ड में अभी वार्ड के हर गली कूचे में सीमेंट रोड हो गए हैं, साथ ही नल की पाइपलाइन भी बिछा दिए हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो शफीक खान जैसे कार्य मेरे अंदाज में तो सिवनी में किसी पार्षद का नहीं होगा। अब चुनाव होना है, बहुत जल्द ही चुनावों की घोषणा होना है और ये वार्ड सहित पूरी सिवनी के 24 वार्डों में चुनाव होना है, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष का सीधा चुनाव जनता से होगा। अगर सीधा चुनाव जनता से होता है तो चूँकि शफीक खान कांग्रेस के हैं वर्तमान में और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव के दावेदार भी हैं। अगर देखा जाए तो इनमें वो गट्स हैं जो यहाँ अन्य पार्षदों में नहीं समझ में आते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सिंधी सभी लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्रभाव है। मेरे साथ अभी जो है शफीक खान मौजूद हैं और मैं उनसे ये जानूंगा कि आपने राजनीति किस सन में शुरू की और कैसे शुरू की। मैं 94 में जब चुनाव हो रहे थे, मैं छोटा मोटा एक घूमने वाला एक आम आदमी था। मेरे को योगिन बाबा ने मेरे को चुनाव लड़ने के लिए बोला, तो चुनाव लड़ा मैंने। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था और जनता दल से पहले जनता दल थी 94 में। उस टाइम योगिन बाबा बोले चुनाव लड़ना है आपको, शफीक भाई बोले। मैंने कहा मैंने चुनाव मेरे से लड़ते नहीं आता, कैसे लड़ना है, और समझ में भी नहीं आता था कि चुनाव कैसे होते हैं। वर्तमान में राजा राम राय थे, उनने मेरे को टिकट दिए और चुनाव लड़े। ये किस सन की बात है? 94 की बात है। 94। उसके बाद आप नेहरू वार्ड, गुरु नानक वार्ड, गांधी वार्ड और अब भगत सिंह वार्ड में पार्षद हैं जी। इन 4 वार्डों में जी। 4 वार्डों में आपने वार्डों के लिए क्या क्या काम किया? नल, नाली, सड़क, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो किन किन वार्डों में किया? मैंने जिस वार्ड में भी रहा हूँ, मैंने करोड़ों रुपए के काम करा। कोई पार्षद तो 5 लाख का काम नहीं कराता, मैं 2 से 2.5 करोड़ रुपए के हर जगह काम कराता हूँ। और क्षमता इतनी है मेरे को काम कराने की। आम आदमी भी आएगा, हर समाज का आदमी आएगा और हर समाज के लिए मैंने वर्क किया हूँ और हर समाज के दिलों में राज करता हूँ मैं। अगर नगर पालिका चुनाव के अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या आप सभी वर्गों से वोट लेने की सलाहियत रखते हैं? जी हाँ, मैं सभी लोगों की सलाहियत रखता हूँ। और दूसरी चीज़ है, मैं जहाँ से भी चुनाव लड़ता हूँ वहाँ पर मेरे को हिंदू भाई भी देते हैं, मुसलमान भाई भी देते हैं, हिंदू भाई भी मेरे को वोट देते हैं, जैन समाज के लोग देते हैं, पंडित समाज के वोट देते हैं, ढीमर समाज के लोग देते हैं। जितनी भी जातियां हैं शहर की, हर जातियों में मैं बहुत अच्छी तरह मेरे को जानते हैं 25 वर्षों से। और नगर पालिका में जो भी लोग आते हैं वो निराशा होकर नहीं जाते। इन 4 वार्डों के जो चुनाव लड़े हैं आपने, इसमें सभी वर्ग के लोग थे या किसी एक वर्ग के? सभी लोग के वर्ग थे। जहाँ तक तो है कि मैंने कामर ऑफ चैम्बर को मैंने पहली बार हराया था सिवनी में, निर्दलीय चुनाव जीत के। मैंने वहाँ पर उस टाइम 800 वोट लिया था पहली बार 94 में, जब मेरे को समझ भी नहीं आता था। उस टाइम मैंने 800 वोट लिया था। कामर साहब चैम्बर के सुदर्शन बाजल थे, मात्र सेकंड उनकी जमानत ही नहीं बच पाई 11 लोगों की। और एक तरफा मैंने 800-1500 वोट डाले थे वहाँ पर। 1500 वोट में 900 वोट मैंने
प्रथम अकेले ने मैंने 900 वोट लिया था और बाकी 10 लोगों ने जो बटे थे 700 वोट। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और विजयी हो जाते हैं, तो सिवनी के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस मेरे को टिकट देती है तो सब में बड़ी बात तो ये है कि मैं कांग्रेस को, जो 25 सालों से यहाँ पर जीती नहीं है चुनाव, या विधानसभा नहीं जीती है, नगर पालिका नहीं जीती है, 35 साल हो गए तो विधायक नहीं है हमारे यहाँ पर, और 20 साल से हमारा अध्यक्ष नहीं है नगर पालिका का। फिर भी आज मैं टीवी के आपके माध्यम से मैं आपको जो घोषणा करना चाहता हूँ, मैं आज ही यहाँ पर बोल रहा हूँ सभी लोगों के बीच में, हर समाज का वोट जो कांग्रेस को नहीं डलता था वो इस बार वोट डलेगा कांग्रेस को, और सफीक के नाम से वोट डलेगा, सफीक पार्षद के नाम से वोट डलेगा। इन नगर पालिका के चुनाव में विजय होने के बाद आप सिवनी शहर के लिए प्रमुख रूप से जो काम नए हुए तो उनमें क्या क्या करवाएंगे? जैसे सिवनी शहर में गार्डन ही नहीं है, बच्चों को हमारे फैमिली वाले जो बंधु बहन भाई जो लोग जाते हैं हमारे, वो लोगों के लिए बैठने के लिए नहीं है स्थान। बहुत अच्छी स्थान हैं अवैध कॉलोनी में, जो अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ पर सभी लोगों ने प्लाट छोड़े हैं। 200 बाई 200 का प्लाट छोड़े हैं, कहीं किसी ने भाई 500 बाई 500 का प्लाट छोड़े हैं। उसमें गार्डन बनवाऊँगा और हर वार्ड में बैठने के लोगों को सुविधा दूँगा। और मेरे ख्याल से लगभग 25 साल पहले सिवनी के लिए एक स्वामी स्वरूपानंद जी के नाम से एक उद्यान स्वीकृत हुआ था, जिसका उद्घाटन भूमि पूजन ठाकुर हरवंश सिंह जी ने किए थे। उसके बाद से वो उद्यान जो है, वो चिल्ड्रन पार्क वीरान हो गया है, बर्बाद हो गया। क्या उसके लिए ध्यान देंगे आप? जैसे आपको जो बबरिया, आप जो जिस चीज़ की जिक्र कर रहे हैं वो बबरिया में था वो, और उसके लिए हरवंश सिंह ने जी जो योगदान दिए थे उसके टाइम, माने जो उन्होंने जो पैसा लगाया वहाँ पर उन्होंने जो पैसा दिए, पर उसके बाद से बीजेपी के गवर्नमेंट आ गई और बीजेपी गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दी। उसको कहते हैं बबरिया मार्ग, और बहुत अच्छा वहाँ पर निर्माण होने का था और गार्डन बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर घूमने फिरने की। मगर बीजेपी वाले जितने भी अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने, किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, हमारे इधर भी सौंदर्यीकरण के लिए वो क्या है कि फुहारे बोलते हैं जो ना, एक छिंदवाड़ा चौक में बनना चाहिए, एक नगर पालिका चौक में बनना चाहिए, एक कचेरी चौक में बनना चाहिए, एक ढूंढा सिवनी में बनना चाहिए, और एक भैरवगंज में बनना चाहिए। बहुत बहुत बड़े बड़े स्थान हैं और चौराहे कहलाते हैं। और शहर में लगेगा, जो आदमी आएगा यहाँ सिवनी शहर के अंदर में, कि आप सिवनी शहर के अंदर में घुसे हैं। 5 जगह के मैं फुहारे के लिए मैं अभी से पार्षद रहने के बाद, और जैसे पार्षद अध्यक्ष बन गया, मैं अध्यक्ष बन गया कि शहरवासियों के लिए जो करूँगा वो जिसने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा मैं करके दूँगा। क्योंकि मैं 94 में आदमी मेरे को ये समझता था कि ये क्या काम करेगा। आज जैसे मैंने भगत सिंह वार्ड में टंकी बनवाई नई वाली, और दूसरी चीज़ है मैंने यहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए काम कराया हूँ, जो 25 सालों में यहाँ 1 रुपये का काम नहीं हुआ था। नहर रोड हो गई। आप बोलते हैं जहाँ के हिंदू इलाके के लोग बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम जो बोलते हैं वहाँ पर भी आज जहाँ वोट मांगने में मत आना, आप आँख ही मूंद के सो जाना, हम तुम्हें चुनाव जिताएंगे। हर समाज का, हर वर्ग का आदमी मेरे को ये चाह रहा है कि माने आप सफीक भाई अध्यक्ष बने शहर के अंदर। और इतना ही आपसे अपील है शहर की पब्लिक से, मेरे को टिकट मिलती है तो एक विजय बनाए, और आपने जितना नहीं सोचे होगे मैं उससे ज़्यादा खरा उतरूँगा आपकी नज़रों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शफीक खान। इनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि अपने वार्डों के लिए काम जो लेके आते हैं, सड़क का, नल का, पानी का, नालियों का, ये और पार्षदों की अपेक्षा में सबसे ज़्यादा लेके आते हैं। लोगों को कहना है कि इनमें इतने गट्स हैं, लड़ाई करके, झगड़ के, मिल के, जुल के ये ज़रूर अपने वार्ड के लिए काम लेके आते हैं। और ये जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे भगत सिंह वार्ड में जो काम चल रहा है, यहाँ का जो एक रोड वर्षों से पड़ा हुआ था, उस रोड का काम चालू है अभी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से ये रोड बनी है उस तरह से शहर में कहीं भी नहीं। ये रोड जो बन रही है, ये बोल्डर
से और लोहा डल के, क्योंकि बड़ी बड़ी 25 mm का लोहा डल रहा है। बड़े बड़े डंपर यहाँ से आते हैं और वार्ड में जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस काम को अपने ज़िम्मे पे लिया है। मैं एम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, सिवनी।